हेलो गाइस, दिस इज मी टीआरएस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन अमेंडमेंट। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच अमेंडमेंट एम्पावर्ड द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड एडेड द 9th शेड्यूल। ठीक है। सो ये हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच अमेंडमेंट री एडजस्टेड द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। ठीक है। तो लोकसभा का जो स्केल है रिप्रेजेंटेशन का, उसमें बढ़ाया गया था, दैट इज इन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1952। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 or more states एंड रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 7 अमेंडमेंट एक्ट 1956। सो इसमें कॉमन हाई कोर्ट किया गया था, 2 और ज़्यादा स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट, एक ही हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, उन सब 2-3 स्टेट्स का। और स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया था इनटू 17 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड दादरा एंड नगर हवेली इनटू इंडिया, दैट इज द 10th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961। Question number 5, which amendment gave Nagaland a special status under Article 371A? सो ये 13 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1962 में हुआ था, जिसे नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 371A। क्वेश्चन नंबर 6, which amendment abolished election tribunals and gave high courts power to hear election petition? ठीक है। सो इलेक्शन में जितने भी सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं, तो उसके लिए एक था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, उसे हटाकर क्या किया गया, हाई कोर्ट को पावर दिया गया। ठीक है, इलेक्शन पिटिशन सुनने के लिए। सो ये 19 अमेंडमेंट एक्ट 1966 में किया गया था इस अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच अमेंडमेंट एडेड सिंधी लैंग्वेज टू द 8th शेड्यूल। तो सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था, दैट इज 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच अमेंडमेंट मेड द प्रेसिडेंट एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स कंपल्सरी। ठीक है, सो प्रेसिडेंट का जो एसेंट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसे कंपल्सरी किया गया, दैट इज 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच अमेंडमेंट एबोलिश्ड प्राइवी पर्सेस ऑफ फॉर्मर रूलर्स। सो प्राइवी पर्स मिल रहा था, मतलब एक तरह की इनको एक पेंशन। ठीक है, तो उसे ख़त्म किया गया अंडर 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच अमेंडमेंट मेड सिक्किम ए फुल फ्लैश स्टेट ऑफ इंडिया। सो सिक्किम को फुल फ्लैश स्टेट कब बनाया गया, दैट इज इन 1975 13th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच अमेंडमेंट एक्ट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबको पता ही है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन लॉज। सो एंटी डिफेक्शन लॉज किस अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच अमेंडमेंट रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। सो ये किया गया था 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 को। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, ऑप्शन बी 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच अमेंडमेंट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, दैट इज 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। Question number 16, which amendment introduced goods and services tax? So option C is the correct, that is 101 amendment act 2016 अभी अभी किया गया है, जो बीजेपी जब आई है। Question number 17, which amendment granted constitutional status to the National Commission for Backward Classes? So NCBC को भी constitutional status grant किया गया था, किस अमेंडमेंट के तहत, ऑप्शन बी 102nd Amendment Act 2018. Question number 18, which amendment introduced 10% reservation for economically weaker section, that is EWS. So here option B is the correct answer, that is 103rd Amendment Act 2019. Question number 19, which amendment removed reserve seat for Anglo Indians in Lok Sabha and state assemblies. ठीक है, एंग्लो इंडियन जो करते थे ना, नॉमिनेट करते थे, उनका ख़त्म किया गया था ये। ठीक है,
रिमूव किया गया था, दैट इज 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020. So question number 20, which amendment reserved one third of seats for women in Lok Sabha and state assemblies? So here option C is the correct answer, that is 106th Amendment Act. So this is the end of this video and thanks for watching.